ईरान में हिजाब को लेकर एक 22 साल की युवती की हत्या कर दी गई। ये कट्टरता कितनी सही है, कितनी गलत है? कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ में। क्या कुछ लगता है मैम आपको, किस तरीके से ये जो हत्या हुई है ईरान में एक युवती की और पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई है? देखिए, मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन ईरान, उसकी डिटेल्स इतनी मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ। डेफिनेटली इस्लाम कंडेम्स वेरी स्ट्रांगली एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, किसी भी तरह का ऑपरेशन किसी भी इंसान का इस्लाम वेरी क्लियरली कंडेम करता है। मैं कोई पॉलिटिकल करेक्ट आंसर भी नहीं देना चाहूँगी कि ये पॉलिटिकली करेक्ट है तो आई शुड स्पीक। जो मैं बचपन से देखती आई हूँ इन माई होम, जो मैंने सीखा है इस्लाम के बारे में, मैं उसी के बारे में बताऊँगी। एंड आई हैव बीन टॉट कि इस्लाम वो मज़हब है जहाँ औरतों की बहुत बहुत रिस्पेक्ट दिखाई गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे वो वक्त था जब जहालियत का था, अरब में लोगों में ये था कि लड़कियां होती थी उन्हें ज़िंदा दफना देते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सेव किया, प्रोटेक्ट किया। हाँ, ड्रेस कोड मुस्लिम्स फीमेल्स का है उतना ही मेल्स का है, जिसको कि नहीं बात की जाती है। नाउ दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उसका एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक हायरार्की जो हमने माइंड में डाल रखी है, मेल टू बी द सुपीरियर जेंडर, फीमेल टू बी द सेकंड क्लास सिटीजन, वो सोशल उससे है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो अगर ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड सबका है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, हर चीज़ बराबरी की है, हर चीज़ बराबर ही है। तो इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर ये हुआ है वहाँ उनकी मोनार्की है, वहाँ फनाटिक गवर्नमेंट है, अब वो उसको जस्टिफाई करते हैं, वो उनका प्रॉब्लम है। बट क्या ऐसी चीज़ इंडिया में होएगी? आई डोंट थिंक सो ऐसी चीज़ इंडिया में होएगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, वी लिव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, वी बिलीव इन कंप्लीट राइट्स फॉर एवरीबडी। सो यहाँ की गवर्नमेंट का स्टैंड अलग है, उसका हम ये हिजाब के लिए एक मुद्दा उठाना, मुझे नहीं लगता इट इज़ अ सेंसिबल थिंग एंड डिस्टर्ब द एंटायर नेशन और द पीपल। हर इंसान की अपनी एक लिबर्टी है, एक अपनी फ्रीडम है, चॉइस आपको दे रखी है। आप पहने बहुत अच्छा, नहीं पहने कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़बरदस्ती कहीं पे भी इस्लाम में नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती इस्लाम में कहीं पे भी नहीं है। और उसके नाम पे अगर कोई लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं तो वो उनके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे हैव देयर ओन एजेंडाज टू फुलफिल एंड सो दे पुट इन रिलीजन। एक बहुत ब्यूटीफुल सेइंग है, इफ़ यू रियली वांट टू मेक एनिमीज ईदर डिस्कस पॉलिटिक्स और डिस्कस रिलीजन। आपके ऑटोमेटिकली डिफरेंसेस आ जाएंगे, आपके अपने आप झगड़े हो जाएंगे एंड देन देयर इज़ अ कंप्लीट थर्ड पार्टी बेनिफिट। वो दो बिल्लियों की लड़ाई में। बहुत अच्छी बात कही आपने रक्षंदा जी। एक लड़की जिसने अपनी करियर की शुरुआत करी और उसकी हत्या कर दी गई, ये जो है किस तरीके से देखते हैं आप? क्या ये धार्मिक कट्टरता है या उस लड़की का खुलापन था कि उसने हिजाब उतारा? इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि वेदर, मैं आई विल आस्क टू यू कि वाई यू हैव नॉट वियर धोती कुर्ता एंड हैव लॉन्ग तिलक एंड माला, क्यों नहीं है? इट डिपेंड्स ऑन यू, यू वांट टू वियर दिस, इफ बट आपके धर्म में है, आपको पहनना चाहिए। अब इट डिपेंड्स ऑन योर विश। ऐसे ही हमारा कुरान क्या कहता है तो हम वो मानते हैं, ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोज हु आर नॉट फॉलो, जो नहीं कर रहे हैं उन्हें मार दिया जाए, ऐसा नहीं है। हर डेथ इज अंडर द पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस हिरासत में उसकी डेथ हुई है। आंसर शुड बी गिवन टू ईरान पुलिस, व्हाई यू आर आस्किंग टू अस? ये मैटर वहाँ का है, इंडिया में इतना क्यों चल रहा है? इंडिया में ऑलरेडी हिजाब गलत तो हुआ है ना मैम? गलत तो है, हम तो कहते हैं कभी भी किसी भी मुस्लिम ने कुछ भी गलत हुआ है, इस कुरान से हम कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल करना है। और इंडिया के अलावा पूरे जो है देश विदेश में इस तरीके से जो है पूरी तरीके से विरोध हो रहा है। महिलाएं रोड पर आ रही हैं, बाल काट के प्रदर्शन कर रही हैं, हिजाब को फेंक रही हैं, जला रही हैं। आई थिंक कि जो मुस्लिम्स हैं और जो दोज हु प्रॉपरली हैव द टीचिंग ऑफ कुरान, उन्होंने अच्छे से पढ़ा है, दे विल फॉलो दिस, और पर्सन टू पर्सन डिफेंड करता है। लेकिन अगर वो कर रहे हैं, अब ये उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हिजाब तो हमारी प्रोटेक्शन करता है, ये हमारी मॉडेस्टी है, ये हमारी एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। लेकिन वाई यू आर गोइंग देयर ओनली, हेयर ओनली? इस्लाम की एक चीज़ नहीं है, सारे मुद्दे ऑल ओवर द वर्ल्ड आज के ये एक टारगेट बना हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चैलेंज है इस्लाम का। लेकिन आई से इंशाअल्लाह ताला as you are suppressing this, it is spreading very fastly all over the world। ये देखने की
ज़रूरत है। नीड टू पीप आउट इन आवर गेज, हमें बजाय दूसरे ईरान का दिखाने के हमें हमारी अदालतों का हाल दिखाना चाहिए। व्हाट द राजीव धवन हैज़ रिमाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि हमें ऐसे मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें मॉडेस्टी की हैं और ये किसी भी तरह पब्लिक ऑर्डर को डिसऑर्डर नहीं करती हैं, तो हम क्यों रोकें इन चीज़ों को? क्यों? आपके हिसाब से हिजाब पहनना सही है? बिल्कुल सही है। कुरान में 3 आयतें हैं और प्रॉफिट मोहम्मद से सूरह अहज़ाब में आयत नंबर 69 में हमारे प्रॉफिट से को हुक्म दिया गया है उनकी औरतों को और बीवियों को हिजाब का सर से लेके पैर तक ढकने का। तो हम तो आम इंसान हैं, हमारे लिए तो कंपलसरी है। और हमसे पहले सूरह नूर आयत नंबर 30 में हमसे पहले मेंस का हिजाब है, इन आदमियों को नजरें नीचे रखने का और उनके लिबास का है। तो जो पूरी नॉलेज रखते हैं और दे हैव कीन डिजायर्ड कि हमें ऊपर जवाब देना है, दे विल फॉलो। लेकिन एक लड़की जिसने हिजाब नहीं पहना, उसकी नहीं थी मर्जी, उसे कंफर्ट फील नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और हिरासत में उसकी मौत हुई। इसको किस तरीके से देखते हैं इस घटना? इसी तरीके से देखा जाए कि उसकी या तो पुलिस की मार से, पिटाई से कोई ना कोई रीज़न हुआ है। ऐसे बच्चे अचानक सिर्फ हिजाब पे मैं फेंक दूं उतार के तो क्या मैं मर जाऊंगी या आप मेरा गला दबा दो? कुछ ना कुछ हुआ है उसके साथ अंदर। और इट्स ए प्रोपेगेंडा ऑल्सो। ये मैं तो साफ कहती हूँ, यहूद की कई सारी साजिशें हैं, पूरा पंजा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है और बहुत सारे कंट्री उसके साथ हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। लेकिन ये तो वक्त बताएगा जब। और हमें तो हमारा मैसेज यही है कि चाहे हिंदू मुसलमान हो, कोई भी हो, सब सुकून से रहें, सब मोहब्बत से रहें, एक दूसरे की हमदर्दी, इंसानियत सबसे पहली चीज़ है। ह्यूमन राइट्स के बड़े बड़े इंग्लिश थिंकर्स जो हैं उन्होंने तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद को नंबर 1 पे बताया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एस्टेब्लिश ए सोसाइटी ऑन द बेस ऑफ राइट ह्यूमन राइट्स प्रॉपरली। तो आप क्या कहेंगे अब इसमें और क्या सफाई देना? तो महिलाओं में गुस्सा है इस घटना को लेकर, लेकिन इनका ये भी मानना है कि हिजाब जो पहना जा रहा है वो एकदम सही है, लेकिन इसकी कीमत एक बच्ची की जान नहीं हो सकती। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, TV9।